क्योंकि वो प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जो कृष्ण गोपियों के प्रेम के साथ साथ समस्त ब्रज के प्रेम का वर्णन करता है। वो प्रेम अद्भुत प्रेम है, उद्धव चरित्र। कन्हैया जब 11.5 वर्ष के हुए, सुखदेव जी कहते राजन मथुरा गए और मथुरा जाकर कंस को समाप्त किया। और जब मथुरा जाकर कंस को समाप्त किया, देवकी वसुदेव को कारागार से निकाला और उन्हें स्वतंत्र आवास प्रदान किया। उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। लेकिन ब्रजवासियों से मेरे कन्हैया एक झूठ बोल के आयो कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों न गए और बिल्कुल भी लौट न सके कन्हैया। और जब जब कन्हैया को अपने ब्रज की याद आती है, मथुरा की महलों की छत पर खड़े होते मेरे गोविंद और अपने ब्रज की ओर देखने लग जाते हैं। उम्मीद होती है शायद कोई आएगा उधर से, कोई ना आए तो ब्रज का स्पर्श करती हुई जो वायु, जो हवा मेरी तरफ आएगी ना, उससे भी मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। मुख किया ब्रज के और मेरे प्यारे को अपनी मैया यशोदा की याद आई, बाबा नंद की याद आई, ब्रज में बिताए हुए एक एक पल की याद आई। सोचते हैं अकेले खड़े खड़े मैया का दिया हुआ वो माखन, बाबा नंद का वो कंधा, ब्रजवासियों की वो नहीं होने वाला। इतने में उद्धव आए। उद्धव ने देखा कृष्ण रो रहे हैं। रोते हुए कृष्ण को देखकर उद्धव पूछने लगे, क्यों रोते हो? क्या आज ब्रजवासियों की याद आ रही है? ब्रजवासियों की याद क्यों? बोले जब कोई मुझे याद करता है ना, मैं भी उसको याद करता हूं। और जब कोई मेरे लिए रोता है ना, तो मैं भी उसके लिए रोता हूं। उधर मेरा एक काम कर दे, तू ब्रज चला जा और ब्रज जाके ना मेरी माँ से कहे ना, माँ कहीं ये ना सोचे कि मैं उसको भूल। अरे मैं नहीं आ सका तो क्या हुआ? क्या मेरी माँ भी मेरे पास नहीं आ सकती? क्या मैया यशोदा अपने लाला को भूल गई? कौन सी गलती की है मैंने जिसके बदले में वो मुझे भूले? माटमट का पुण्य तो वो मेरा बचपन था। बचपन में हो जाती हैं गलतियां। क्यों भूल गई मेरी माँ? क्यों भूल गए मेरे बाबा? क्यों नहीं आए अब तक मेरे पास? क्या त्रुटि हुई मुझसे? मेरी माँ से कहना मुझे बहुत याद आती है और कहना वो मेरी बंसी को संभाल के रखे, कहीं राधा आके चुरा ना ले जाए। मैं आऊंगा ना तो मुझे बंसी बहुत प्यारी लगती है, वो चाहिए। ब्रज की गोपी बहुत चोर है, चुरा के ले जा सकती है। उद्धव कृष्ण की बात मानकर मथुरा से ब्रज की ओर बढ़े। उद्धव ने सोचा था कि कृष्ण से प्रेम करने वाले सिर्फ जनमानस है, लेकिन उसे नहीं पता ब्रज का एक एक पत्ता कृष्ण से प्यार करता है। एक अजीब दृश्य देखा ब्रज में प्रवेश करते ही।
एक सखा एक पेड़ को समझा रहा है, पेड़ रो रहा है, कृष्ण वियोग में रो रहा है। पेड़ के मुख से भी आवाज आ रही है, कृष्ण है, कृष्ण है। सखा ने समझाया, क्यों रोता है पागल? अरे जब कृष्ण यहां था ना तो वो हमारा सखा था, हमारा मित्र था। अब वो हमारा मित्र नहीं है रे, अब तो मथुरा का राजा है और राजा हम गरीबों को याद नहीं रखे। मत रो। और क्यों याद करे? जब वो हमें याद नहीं करे तो हम क्यों उसको याद करें? मत रो, उसके लिए मत रो तू। पेड़ से आवाज आई, नहीं रोऊंगा, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा। लो मैं चुप हो गया। लेकिन एक बात बता, तू क्यों रोता है? जट मंगल मज्जा के सखा उससे लिपट गया। पेड़ ने कहा, तू भी रोना बंद कर दे। कैसे रोना बंद कर दूं रे? कैसे? उस चलिया की बड़ी याद आती, उसका हमारे साथ माखन खाना, गैया चराना, जमुना पे जाना। बहुत याद आती है भैया। अरे वो बड़ा प्रेमी था, निष्ठुर तो था, बड़ा प्रेमी भी था। हमें भोजन कराए बगैर वो भोजन नहीं करता था, हमें माखन खिलाए बगैर वो माखन नहीं खाता था। बड़ी बहुत याद। अब पता नहीं आंखों से उसका दर्शन होगा भी कि नहीं। उसी समय उद्धव आए। उद्धव ने बाबा नंद और यशोदा मैया के बारे में पूछा। सखा बोला, पहली बार आए हो? बोले हाँ। ये जो नाली आ रही है ना, किसी से उसका पता मत पूछना। इसी नाली के सहारे सारे चले जाओ। जहां से नाली प्रारंभ होती है समझना वही बाबा नंद का आंगन है। जिसको तू नाली देख रहा है, नाली नहीं है। ये समस्त ब्रजवासियों के आंसू है, जिसने नाली का स्वरूप धारण किया। और क्यों जा रहा है तू? उन बूढ़ों को सताने जा रहा है? मत जा, वो तो पहले से ही बहुत सताए हुए हैं। बाबा नंद को अपनी आंखों से बहुत कम दिखता है, मैया यशोदा को अपने कानों से बहुत कम सुनता है। अब क्यों जा रहा है तू? बोले, कृष्ण का संदेश लेकर जा रहा हूं। मैया यशोदा, बाबा नंद उद्धव जब पहुंचे, उद्धव को कृष्ण ही समझकर अपने गले लगाया। संदेश वाहक भी कम नहीं। इतने दिनों बाद हमारे बेटे को मेरी याद तो आई। गले लगा लिया मैया ने, बेटे की तरह प्यार किया। वो जब प्यार करने लगी, पूछा, मेरा बेटा ठीक है ना? मेरा बच्चा ठीक है ना? मेरा कृष्ण ठीक है? बोले, ठीक है। आपकी कुशलता पूछने के लिए मुझे कन्हैया ने यहां भेजा है। बोल, तो एक काम करियो, अपने उस कृष्ण से कहियो, अगर वो कुशल है ना तो अपने कृष्ण से जाके कहियो, उससे ज्यादा कुशल मैं हूं, मैं दुखी नहीं हूं।
अरे माँ बाप की कुशलता तो एक ही चीज में होती है, उसका बेटा कुशल रहे बस। और अगर मेरा बेटा वहां खुश है तो मैं बहुत खुश हूं, खुश नहीं बहुत खुश हूं। मेरे बेटे को राज्य मिल गया, मेरा बेटा महलों में रहता है, यहां उसको मैंने दिया ही क्या था। यहां तो रखकर सिवाय दुख के मैंने कुछ नहीं दिया। उसे गैया चरवाई, उसे बस कभी बासी रोटी दी, कभी माखन दिया। और देखो तो सही मैं कितनी निष्ठुर हूं, सिर्फ एक दिन उसने मेरे माट मटका फोड़ दिए। मैंने उसको उखल से बांध दिया। तो मेरा एक काम कर दे, जब भी तू जाए ना मेरे ओर से कृष्ण के पांव पकड़ के क्षमा मांगियो और कहियो कि आज के बाद में उसे कल से कभी नहीं बांधूंगी। बस अगर वो ब्रज नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे अपने मथुरा में बुला ले। कभी मां न कहे, कभी मां न कहे, मुझसे मंजूर है, मुझे बस अपनी दासी बना के रख ले, कम से कम नित्य उसका दर्शन तो हो जाएगा। नंद बाबा कहते हैं क्यों रोती हो, क्यों रोती हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वो मेरा बेटा नहीं, वो मेरा बेटा नहीं, वसुदेव का बेटा है, रोना बंद करो। अरे तुम ही सो, तुम्हारी वजह से तो कृष्ण वहां है। अगर उस समय तुम कृष्ण को अपने साथ ले आते तो वहां रहता नहीं। तुम ही छोड़कर आ गए और बोले यहां आ भी गए तुम, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं चले गए जब कृष्ण को वहां छोड़कर आए थे? तुमसे अच्छे तो राम के पिता थे दशरथ, जब सुना कि राम नहीं आए तो दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए और तुम अपने बेटे को छोड़कर आ गए, तुम्हारे प्राण नहीं गए। उद्धव देखता रह गया, कैसा प्यार है। कृष्ण को पाने के लिए मथुरा जाते भी नहीं हैं और कृष्ण के लिए ब्रज में बैठकर रोते रहते हैं। अद्भुत प्रेम की उस सागर में उद्धव खोने लग रहा है। उद्धव कहता है मां, जिनको आप अपना बेटा समझ रहे हो वो आपके बेटे नहीं, देवकी का बेटा है, देवकी का बेटा भी नहीं, वसुदेव का बेटा नहीं। वो साधारण नहीं है, असाधारण है, परम ब्रह्म है, निराकार है, साकार नहीं है। जानती हो मां वो कौन है? वो परम ब्रह्म है और अपनी लीला करने के लिए आए। जब तक लीला हुई, लीला की, और जब लीला पूरी हो गई तो छोड़कर चले गए। यशोदा से कहने लगा उद्धव वो लीला करने आए थे। तब यशोदा ने कहा रे उद्धव, अगर तेरा ब्रह्म लीला करने आया था तो इसमें इस मां का क्या कसूर है? तेरा ब्रह्म तो भगवान था, ब्रह्म था, तो वो लीला करके चला गया। लेकिन मैं तो ब्रह्म नहीं हूं, मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं तो एक साधारण बालक की मां हूं। और जब मां का बच्चा उससे दूर होता है तो तू क्या जाने कि मां के दिल पर क्या बीतती है। और चल मैं तेरे ब्रह्म को भूलना भी चाहती हूँ तो भूलने की कोशिश भी की, लेकिन जब जब भूलने की कोशिश करती हूँ तब तब तेरा ब्रह्म मेरी ममता को पुकारता है रे, मेरी ममता को पुकारता है। जब जब भूलने की कोशिश करता हूँ मेरे सामने खड़ा हो जाता है और सामने खड़े होके कहता है मैया जादनाते में या ब्रिज में से गया हूँ, मैंने तेरे हाथों से माखन नहीं खाया, माखन दे दे, मुझे भूख लग रही है। जादना से गया हूं, मैंने पेट भर के भोजन नहीं किया क्योंकि तेरे हाथन को माखन नहीं मिले। अब बता,
जब जब वो कहे कि मैं भूखो हूं तो मां के हृदय पे कहा बीतेगी। कृष्ण वियोग में मां वियोग के सागर में डूबने लग रही है। कृष्ण को लगा, गोविंद को लगा, अगर मां को मेरा दर्शन ना हुआ तो मां के प्राण निकल जाएंगे। उसी समय मेरे प्रभु मथुरा से गरुड़ को छोड़कर दौड़ पड़े और दौड़कर पहुंचे नंद के आंगन में और मैया से कहने लगे, मैया क्या अपने लाला को माखन नहीं खवाया? तेरा माखन मांगने आया हूं मां, तेरा बेटा तुझसे माखन, भूख लग रही है, माखन खिला। दौड़ी मैया यशोदा जाकर लिपट गई अपने गोविंद से। क्षण की देर तो लिपटी रही गोविंद से। यशोदा कहती, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब तुझे नहीं जाने दूंगी, अगर जाना ही है तो मेरे प्राण लेकर जा, लेकिन मुझे ऐसे मत छोड़कर। कृष्ण पुनः अंतर्ध्यान हुए, कृष्ण पुनः अदृश्य हुए। उद्धव ये दृश्य देखकर अचंभित हो गया, जिसको मैंने मथुरा छोड़ा वो यहां कैसे आ गया? मां, तू अकेले कृष्ण की मां नहीं, तू तो पूरे ब्रह्मांड की मां है, पूरे संसार की मां है। मैं तुझे ज्ञान की शिक्षा देने आया था, लेकिन मां मैं तुझे ज्ञान की शिक्षा नहीं दे सकता। तू तो साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण की मां है। मां, मैं तेरे चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। जा, ब्रज की गोपियों को उपदेश देकर आ। ब्रज की गोपी जमुना किनारे बेचारी कृष्ण कृष्ण गा रही है, दुखी बैठी है, उदास बैठी है। उद्धव गए, ब्रज की गोपियों को उपदेश देने के लिए जा रहे हैं। गोपियों को लगा कि शायद श्याम सुंदर आ रहे हैं। ये वही रथ है जिस रथ में श्री कृष्ण गए थे। पीत वस्त्र पहन के स्वयं उद्धव पधारे हैं। तो गोपियों को लगा शायद आज कृष्ण को, निष्ठुर को हमारी याद आ गई, स्वयं चलकर आ रहे हैं। ये सोचकर गोपियों का मन थोड़ा हल्का हुआ और जैसे जैसे रथ पास में आता जा रहा है, तैसे तैसे गोपियों की आशा निराशा में बदलती जा रही है। जब पास में आए तो अपना परिचय दिया, वृष्णीना प्रवरो मंत्री कृष्ण शिष्यो बृहस्पति साक्षात् नवो बुद्धिशतम। कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण का मंत्री हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, नाम उद्धव है, कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। जैसे ही सुना कृष्ण का संदेश लाए हैं, गोपियों ने उन्हें बैठाला, आसन दिया। जमुना की बालू पर एक आसन पर बैठालकर गोपियां उसकी परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा क्यों कर रही है गोपियां? बोले हमारे प्रियतम का संदेश लाया है, हमारे पति का संदेश लाया है, और जो प्रियतम का संदेश लाए वो भगवान से कम नहीं होता, और भगवान की परिक्रमा की जाती है। इसलिए सब गोपियां उद्धव की परिक्रमा कर रही है। अब गोपियों को उपदेश देना प्रारंभ किया। गोपियों, जिनको तुम साधारण बालक समझती हो वो साधारण नहीं है। बोले तो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सदा रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पग चलई, एक साधारण जीव को पैर की जरूरत है चलने के लिए, लेकिन ब्रह्म बिना पग चलता है। बिनु पग चलई, बिना कान के दुनिया सुन नहीं सकती, लेकिन वो सुनई बिनु काना। दुनिया का व्यक्ति कर से कर्म करता है, लेकिन कर बिनु कर्म करई विधि नाना। उसके हाथ नहीं है, लेकिन वो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जिसको न कर सके। आनन रहित सदा रस भोगी, दुनिया का कोई भी रस पाना है तो अंग का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके कोई अंग नहीं है, लेकिन प्रत्येक रस का आनंद वो लेता है। आनन रहित, रहित कोई है ही नहीं, सदा रस भोगी, एक एक रस का आनंद सेवन भोग करते।
बीनु वाणी वक्ता बड़ जो। दुनिया के वक्ताओं को बोलने के लिए जुबान चाहिए, लेकिन उसके जुबान नहीं, लेकिन उससे बड़ा वक्ता भी कोई नहीं। ऐसा है वो परम ब्रह्म। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव तूने तो कुछ और ही बदल दिया। तू क्या कहता है, उसके कुछ नहीं? बोले हाँ। बोले एक बात बता, जब उसके हाथ नहीं तो माखन कैसे चुराया उसने? मटकी उतारना तो हाथ से ही होगा ना, पैरों से तो मटकी उतारेगा नहीं कोई। तू कहता है उसके हाथ नहीं है, गिरिराज पर्वत भी उसने अपनी उंगली पर उठाया, तूने तो नहीं उठाया, उसी ने उठाया। बोले हाँ। तू कहता है उसके पैर नहीं है, तो नंद बाबा की 9 लाख गैया वन वन में जाके तूने चराई थी क्या? उसी ने चराई। बोले हाँ। फिर बोले और सुन, तू कहता है उसकी आंख नहीं है, उसकी आंखों में मैंने अपने हाथों से काजल लगाया। हमें ऐसा लगता है उसके तो आंखें हैं, लेकिन तेरे आंखें नहीं हैं। जो साकार कृष्ण को निराकार ब्रह्म बता रहा है, वो निराकार नहीं है, साकार है। अरे तुझे क्या पता कि उसने हमारा चीर हरण किया है? तुझे क्या पता उसने हमारा माखन चुराया है? तुझे क्या पता उसने हमारी चोटी को पाटी से कितनी बार बांधा है? ये ब्रह्म नहीं करता, ये कृष्ण करता है। ये जो लीलाएं हैं ब्रह्म नहीं करता है, कृष्ण करता है। और फिर इसमें उसका कसूर नहीं है, कृष्ण का कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा है जो हम कृष्ण से प्यार कर बैठे, मोहब्बत करके मोहब्बत करके पछता। अगर उसका कसूर होता ना तो वो जाता नहीं। कसूर तो हमारा है जो हमने लोक लाज सब छोड़कर हम कृष्ण के पीछे पड़ गए हैं। आइए बताते हैं तुझे क्या हुआ हमारे साथ। उसका कसूर नहीं, हमारा। ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो। कैसे? प्रेम बजायो प्रेम बजायो प्रेम बजायो। ज्ञान की डुगडुगी को छोड़ो, प्रेम के ढोल को बजाओ। और गोपियों को उद्धव उपदेश देने आए थे, लेकिन हश्र हुआ, उल्टे उद्धव ही ब्रज के प्रेमी बनकर गए। और आए थे गुरु बनने, लेकिन स्वयं चेला बनकर गए। ये है ब्रज के प्रेम की दास्तां।